गवर्नमेंट जॉब हमारी सिलेक्शन के पूरी तदार पे थी। जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड की थी 2013 में। उस टाइम हमारा सोच रहे सिलेक्शन सारा कुछ हो गया था, बट पता नहीं किस वजह से हमारा काम बनते बनते रह गया। क्योंकि मान के चलो हमारे साथ एक सेट पे मान लो 70,000 भी लगी हुई है, तो हमें 2.5 लाख मतलब 1.25 लाख का इनकम देगा। ये है कृष्ण गोपाल, जो आज कई युवाओं के लिए मिसाल बने हुए हैं। कुछ अलग कर गुजरने की चाह के चलते ये आज लाखों कमा रहे हैं। मशरूम की खेती ने जैसे कृष्ण की किस्मत को ही चमका दिया। कृष्ण गोपाल करनाल के काछवा गांव से है। उन्होंने इंजीनियरिंग के साथ कई कोर्स किए हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी भी की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। कृष्ण को बिजनेस का शौक था और उन्होंने खेती के जरिए इसकी राह तलाशी। मशरूम की खेती का चुनाव किया और इसके लिए बकायदा कुछ दिनों की ट्रेनिंग भी ली। सोनीपत के मूर्थल में मशरूम ट्रेनिंग सेंटर से मशरूम की खेती की ट्रेनिंग ली। जब काम की शुरुआत की तो परेशानियों ने रोकने की भी खूब कोशिश की, लेकिन अब कृष्ण गोपाल किसी भी सूरत में हार मानने वाले नहीं थे। जैसे तैसे मशरूम की खेती के लिए 2 शेड से शुरुआत की और आज इनके पास ऐसे 6 झोपड़ी शेड हैं, जिनसे कृष्ण को अच्छी खासी आमदनी होती है। एक शेड की अगर बात की जाए तो एक शेड से ही करीब 2 लाख तक का मुनाफा कमा लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब हमारी सिलेक्शन के पूरी तदार पे थी। जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड की थी 2013 में। उस टाइम हमारा सोच रहे सिलेक्शन सारा कुछ हो गया था, बट पता नहीं किस वजह से हमारा काम बनते बनते रह गया। फिर हमने इतना बर्डन नहीं पाया, और जो बीच में 4 संहिता लगी थी, इस करके फिर हमने इतना वो नहीं, अपने स्टडी कंटिन्यू चला रखी थी। फिर अपना बीटेक चल ही रही थी। उसके बाद फिर हमने पॉलिटेक्निकल किया, आईटीआई भी की। और ये काम मशरूम का काम हमने 2017 से शुरू किया था, और 2017 में ही ट्रेनिंग ली थी मशरूम की। ये सोच रहे थे कि पार्ट टाइम काम हो जाए अपना। कहाँ पर ट्रेनिंग ली थी आपने? ट्रेनिंग हमने ये मुरथल में ली थी ट्रेनिंग, जो 4 दिन की ट्रेनिंग थी, और वहीं पे रहना खाना सब फ्री था जी। जो पक्के शेड है और ये आपने जो पराली वाले शेड बनाते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? पक्के सेट और पराली वाले सेट में फ़र्क इतना है कि ये इसमें इतना खर्चा नहीं होता, और दूसरे में पक्के वाले में खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। उसमें बिजली की भी चाहिए, एसी भी लगाना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। और इसमें इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे नेचुरली होता है जो। ये 30 बाई 60 फुट का एक शेड बनता है। बनने को तो ये 100 फुट भी बन सकता है शेड। शेड बनाने को तो जितना मर्ज़ी लंबा बना सकते हैं, पर उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, और कई बार ये गिरने को आ जाए, तो जैसे पानी बारिश ज़्यादा हो जाए तो गिरने का डर काफ़ी रहता है। तब तक मैं सभी किसान भाइयों से यही सलाह करूँगा, तो कि भी 30 बाई 60 का फुट का ही शेड लगाएँ। ज़्यादा लंबा लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। लगाने का तरीका क्या है? लगाने का तरीका इसमें 4-4 फुट के बेड बनाए जाते हैं, और 3-3 फुट की गलियाँ छोड़ी जाती हैं। छोड़ने को तो कई किसान अपना 2.5 फुट की गली छोड़ता है, बाकी 3 फुट की गली छोड़ने में ज़्यादा बेनिफिट होता है। बंदा आराम से घूम फिर के आराम से तोड़ सकता है। सबसे पहले इसमें जैसे कि हम गेहूँ का भूसा जो होता है उसको एक लंबी ढेर बना लेते हैं। उसके ऊपर हम अपना उसको पानी से फ्लो करके भिगो के सारे मेंटेन करके उस पे चिकन चिकन बीट का डाल के यूरिया, पोटाश, सुपर, डीएपी, जो चोकर मेन है, इसमें चोकर का पर्पज़ मेन होता है। चोकर ये जो जो जिस हिसाब से चोकर डलेगा उस हिसाब से काम होगा। एक बैग को तैयार करने से कंपोस्ट तैयार करने के लिए 1 महीने का टाइम तो कंपोस्ट तैयार करने का, और 1 महीना 25 से 35 दिन के बीच में मशरूम टूटनी शुरू हो जाती है। मतलब तकरीबन 2 महीना तो लग ही जाता है। हम तो जब से लगा रहे हैं तो मार्केटिंग हम तकरीबन करनाल ही कर रहे हैं। हमें पिछले साल से इस साल 30% 100 प्लस ही का रेट मिल रहा है अभी तकरीबन। अभी इसमें स्प्रे भी कर रहे थे, कौन सा स्प्रे किया आपने? इसमें ज़्यादातर स्प्रे बायोस्टिन की होती है, और मैलाथिन की, जैसे कि कोई बीमारी आ जाए मैलाथिन यूज़ करते हैं, और फॉर्मेलिन की स्प्रे होती है स्टार्टिंग में जो। अभी ये कब तक चलेगी अपनी मशरूम? ये मशरूम सर वैसे ये चलने के तो नेचुरल जो टेम्परेचर मेंटेन करेगा उस हिसाब से ठंड के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये होली तक है तो कंपलसरी चलनी है। अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो ये उस हिसाब से अपना काम करेगा। गर्मी में भी चलाते हैं? गर्मी में नहीं चलेगी ये। गर्मी में चलाने के लिए एसी प्लांट वाला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक डिंगरी खूम भी होती है, दूसरा वो लगा सकते हैं गर्मी में। ये सिर्फ आपकी मार्च तक चलेगी? ये हमारी जी सितंबर से काम शुरू होता है और मार्च का एंड हो जाता है। अगर इसमें लागत की बात की जाए, कितनी लागत लगी है? इसमें अगर जो मान लो पुराना किसान होगा, तो जो शुरू नया काम करेगा, शुरू से सब कुछ नया करेगा, तो इसमें एक छप्पर में कम से कम 80 से 1 लाख तक का खर्चा आ जाता है। उन किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो खेती करना चाहते हैं? मैं तो उन किसान भाइयों से यही निवेदन करूँगा कि वो जो काम भी करना चाहे तो या तो 2 लगाए या 4 लगाए, 1 ना लगा के देखे। मार्केट में क्या रेट जा रहा है? मार्केट में 120 प्लस रेट जा रहा है।
100 से 1 पीस। आपकी लागत कितनी लगी है, बचत कितनी हुई है अभी तक? इसमें इसमें आज तक जितना भी मान लो जितने भी किसान भाई जुड़े हैं ना, अभी तक इसमें किसी को भी मतलब लॉस नहीं हुआ है, मतलब बचता ही है। कितनी लागत लगी है? क्योंकि मान के चलो हमारी एक सेट पे मान लो 70,000 भी लगी हुई है, तो हमें 2.25 लाख का मतलब 1.25 लाख का इनकम देगा एक सेट? एक सेट। मशरूम में फ़िलहाल 2 तरह की एक्टिविटी चलती हैं। एक तो सीज़नल मशरूम जो लोग टेम्परेरी शेड वगैरह या छप्पर में या कोई ऑलरेडी पहले की उनका कोई स्ट्रक्चर खाली पड़ा है, तो उसमें वो सीज़नल मशरूम लगाते हैं। जो सीज़नल मशरूम लगा रहे हैं, तो उसमें सरकार की तरफ से प्रावधान है कि अनुसूचित जाति के जो भी किसान भाई हैं, उनके लिए 25,500 रुपए 100 ट्रे पे सब्सिडी है और उसमें जो टेम्परेरी शेड बनाया है, बैम्बू वगैरह की जो हट बनाई है, उसपे भी 25,500 रुपए प्रति बेनिफिशियरी सब्सिडी का प्रावधान है। दूसरे जो कुछ पक्के स्ट्रक्चर हैं, पहले करनाल में अगर देखा जाए तो 1-2 ही लगे थे, अब 25 से 30 लग चुके हैं, जो पक्की यूनिट हैं, जो थ्रू आउट ईयर चलती हैं, जिनमें एसी वगैरह की फैसिलिटी है। उसपे सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी का प्रावधान है और काफ़ी लोग उसमें रुझान ले रहे हैं और अभी भी कुछ फाइलें आई हुई हैं, काफ़ी लोग लगाना चाह रहे हैं। मशरूम का जैसे अभी फ़िलहाल जो रेट चल रहा है 100 से 120 रुपए चला हुआ है और शादियों में अभी जैसे शादियों का सीज़न है, तो इसमें रेट गिरने के कम चांस रहते हैं और काफ़ी अच्छा उनको मुनाफ़ा हो रहा है, क्योंकि इसमें सीज़नल मशरूम में ऐसा है कि किसान का खुद का खर्चा कम आता है। कृष्ण गोपाल मशरूम की मार्केटिंग करनाल में ही करते हैं और इसके जरिए अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इस खेती के जरिए इन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि कई लोगों की कमाई का जरिया भी बनाया हुआ है। कई युवा इनके पास काम करते हैं। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 हरियाणा।